नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। किस्सा राजेश खन्ना का और बात 70 के दशक की। 6 या 60 उस पर हमेशा आनंद, आराधना और हाथी मेरे साथी में निभाए अपने किरदारों की खुमारी छाई रहती है। जब आप उसके साथ होते हैं वो ज़्यादातर 60 साल के बुजुर्ग दादाजी की तरह बर्ताव करता है। वो सांसारिक ज्ञान के बारे में आपको उपदेश देता है, आपको डांटता है और अगर आप कुछ गलत कर रहे हों तो आपको ठीक करने की कोशिश करता है। या फिर वो 6 साल के बच्चे की तरह नखरे दिखाता है और नाराज होकर अपनी खास स्टोरी आपके प्रतिद्वंदी पत्रकारों को दे देता है, वो भी सिर्फ इसलिए कि आप उसके बताए हुए वक्त पर नहीं पहुंचे। इसके बाद वो आराम से बैठकर आपके चिढ़ने का आनंद लेता है, किसी बच्चे की तरह जिसने आपकी चॉकलेट किसी और को दे दी हो। राजेश खन्ना के दोहरे व्यक्तित्व को बयां करते हुए राजेश खन्ना की खास रही फिल्म पत्रकार देवयानी चौबल ने ये बातें कही थी। राजेश खन्ना के लिए उनका जीवन और फिल्में एक दूसरे का विस्तार बन गए थे और ये आदत अक्सर बेतुकी बातों को जन्म देती थी। ज्यादातर दूसरे सितारों की तरह उन्हें भी अपने को स्टार्स की तारीफ अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन अपने दोस्तों और साथ काम करने वालों से वो अपने प्रति पूरी वफादारी चाहते थे। उनकी हर फिल्म को फैंस सिराखों पर बैठा रहे थे। वो अपने दोस्तों से भी फैंस जैसी तवज्जो चाहते थे। उनकी चाहत थी कि हर शाम आशीर्वाद में लगने वाले उनके दरबार में उनके खास लोग जरूर आएं। इन खास लोगों में उस दौर के कई प्रोड्यूसर्स, स्क्रिप्ट राइटर्स और छोटे मोटे रोल करने वाले कुछ एक्टर्स भी होते थे। जो भी निर्माता निर्देशक राजेश खन्ना के साथ फिल्म बनाने का इरादा रखते थे, उन्हें कभी न कभी इस दरबार में हाजिरी जरूर लगानी पड़ती थी। ये महफिलें अक्सर सुबह के 2 से 3 बजे तक चलती थी। जब तक राजेश खन्ना खुद सोने न चले जाएं, दूसरे लोगों का उठना सही नहीं माना जाता था। प्रशांत रॉय बताते हैं कि काका जी नोट करते रहते थे कि कौन कौन शाम को घर आता है। अगर कोई खास आदमी ज्यादा दिन तक गायब रहता था तो बोलते थे, बहुत दिन से नहीं आया, लगता है ज्यादा बिजी हो गया है। ये बिजी एक तंज के लहजे में था। प्रशांत के मुताबिक राजेश खन्ना का मतलब होता था कि उस शख्स ने उनके ऊपर किसी और को प्राथमिकता दे दी है और ये बात राजेश खन्ना को बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। प्रशांत रॉय के मुताबिक शुरुआत के सालों में इन बैठकों में बेहद क्रिएटिव बातें होती थीं और इन्हीं में से कई बेहतरीन स्टोरी आइडिया और खूबसूरत गीत संगीत जन्म लेते थे। तब यहाँ आने वालों में भी इंडस्ट्री के कुछ सीनियर और रचनात्मक लोग होते थे। ये ऐसे लोग थे जो सिर्फ राजेश खन्ना की हाँ में हाँ नहीं मिलाते थे, ये लोग अपनी बात भी रखते थे। प्रशांत बताते हैं कि शुरुआत में काका जी बेहतरीन लोगों के साथ थे, जिनमें से ज़्यादातर बंगाली आर्टिस्ट का ग्रुप था, जैसे शक्तिदा, ऋषिदा, शर्मिला टैगोर, पंचम दा, सलिल दा, किशोर कुमार, यश चोपड़ा और सलीम खान भी खूब आते थे। लेकिन धीरे धीरे पता नहीं क्या हुआ, इन लोगों का आना कम हो गया। फिर इनकी जगह छोटे छोटे निर्माता और कलाकारों ने ले ली। पहले इन बैठकों में एक अनुशासन हुआ करता था, तहजीब हुआ करती थी, मगर बाद में खराब किस्म के लोग आने लगे तो सिर्फ शराब पीकर काका जी की तारीफ करते थे। हम ये सब देखते थे मगर कुछ कह नहीं सकते थे। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।